टीचर, मुझे माफ करना। मैं खुद ही अपना फ्यूचर बदलूंगा। आप पहले ही मेरे फ्यूचर को जी चुके हैं, लेकिन मैं जीसू से 10 साल के बाद सियोल में नहीं मिलना चाहता। मैं बस जीसू के एक्सीडेंट को रोकूंगा, ऐसे कि वो मुझे देख ही ना पाए। 10 साल बाद मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर मैं फायरफ्लाई ब्रिज पर भी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो 2007 के टाइम स्लिप में आपने जो किया था वो सब मिट जाएगा। आपके और जीसू के बीच में जो हुआ सब गायब हो जाएगा। लेकिन मैं 18 साल में ही जीसू से ब्रेकअप कर लूंगा और उम्मीद करूंगा हम कभी ना मिलें। जो मीटिंग आप दोनों के लिए दर्द भरी थी उसे फिर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया तो मेरे ख्याल से आप भी उसे याद नहीं रहोगे, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी टीचर कांगशिंग से मिली ही नहीं होगी। कांगशिंग बेवकूफ कहीं के। ये वही फोटो है ना जो ग्योंडेप ने उस समय लिया था? हाँ हाँ, उसने तो ये फोटोज डेवलप कराई नहीं थी। कराई थी ना, ये फोटो उसने पहले ही दे दी थी, बहुत पहले। टीचर, क्या मैं ये ले सकती हूँ? आप ग्योंडेप से दूसरी कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता तो मैं तुमसे ये जरूर कहता कि तुम्हारी गलती नहीं है। इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है जीने के लिए। जरूर कोई होगा जो सोचता होगा कि इतना ही काफी है कि तुम उनके सामने हो। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं इस याद को मिटने नहीं दे सकता हूँ। मुझे बोलो, बस सिर्फ एक बार, बस उस समय की तरह कि सब ठीक है क्योंकि तुम यहाँ हो। सिर्फ एक बार तुमने कहा कि उतना काफी है। मुझे बोलो एक और बार। इस मेमोरी के लिए मैंने 10 साल वेट किया है। भूल जाने में कोई बुराई नहीं है। जब हम दोबारा मिले थे मैंने कहा था कि
मुझे याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था। अब तुम आराम से जी सकती हो। जब भी तुम याद करने की कोशिश करो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ याद ना रहे तो बस उन शब्दों को याद कर लेना। इस दुनिया में कोई भी अपनी जगह गलत नहीं होता है। मुझे अगर वापस जाने का मौका मिले और मैं यहाँ फिर से आ सकूं तो भले ही मैं जानता हूं कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं 18 साल वाली तुमसे मिलूंगा, तुम्हें ये सब दोबारा बताने के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है जीसू, तुम गलत नहीं हो। मुझे माफ करना चिन्नू। वो बात जो मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया था। उनका नाम क्या था? आपका पहला प्यार? मेरे पहले प्यार का नाम वो हाजी सू थे। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको पहले से पता है, तो शायद कभी कभी गलत जवाब सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। तुम हमेशा से मेरा जवाब थी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे अभी मिला। ये माँ का है। मैं इसे लाना नहीं चाहती, फिर भी ले आई। मैं करता था, मैं रखूं कैसे? किसने इसे इतना गंदा किया? ये तो मेरे आईडी कार्ड है, यहाँ तो क्यों है? अगर ये जीसू वाला है तो फिर ये क्या है?
बुरा है। एक बात बताओ, माँ के एक्सीडेंट के दिन तुमने उनका कॉल नहीं लिया था? एक कॉल? फोन तो वो लेकर ही नहीं गई थी। मैं ये सब लेने गई थी तो मैं माँ को एक बार देखना चाहती थी, इसलिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। वो किसी को फोन कर रही थी। सच में? मुझे तो कॉल नहीं आया। तो वो कौन हो सकता है? ये क्या है? ये कब आया था? स्पैम में अब वॉइसमेल भी आते हैं क्या? शिन्बू, मैं माँ बोल रही हूँ। मॉम? और टीचर? मुझे टीचर नहीं कहना चाहिए, तुम मेरे शिन्बू हो। तुम्हें बुरा लगा होगा ना जब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता चला तुम इतने बड़े होकर वापस कैसे आ गए। शायद मैं ये सब नहीं समझ पाई, शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक तोहफा हो। ऊपर वाले ने मुझे तोहफा दिया है। मैं ये देख सकती हूँ कि तुम कैसे बड़े होगे, जबकि मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे बच्चे रहोगे। जब मैं नहीं रहूंगी उसके बाद तुम कैसे रहोगे, ये भी मैं देख सकी। ये सच में एक तोहफा है। सुनो, मुझे अब कोई डर नहीं रहा, कोई फिक्र नहीं रही। मेरे जैसा खुशनसीब कौन होगा सच में। शिन्बू, तुम्हें याद है हमने बातें की थी, मेरे रेस्टोरेंट में सूप पिया था। मुझे लगता है मुझे पहले ही जवाब मिल गया था। तभी तो जिसको तुम पसंद करते थे वो तुम्हें नहीं मिल पाई, और जब तुम 10 साल बाद मिले ऐसा लगता है कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजना चाहती थी। जैसे कि अभी 2 बजे की फेरी का देना। ये नहीं हो सकता, टीचर मेरा शिन्बू है। आने वाले 10 साल बाद का। वो मुझे माँ भी नहीं बुलाता। वो मेरे सामने और मैं कैसी माँ हूँ उसे पहचान ही नहीं पाई। ये तो वही लड़की है जो शिन्बू को पसंद है। ये यहाँ क्या करेगा, इसे तो शिन्बू से मिलना चाहिए। एक मिनट सुनो, तुम वही हो ना शिन्बू के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हो? क्या तुम्हें शिन्बू की तरफ से कोई कॉल आया था पहले या फिर कल? शिन्बू, मेरा सेल फोन खराब हो गया है। और आप किस तरफ जा रही हैं? मैं मुझे कोई बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन टिकट खत्म हो गए हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर अब मैं कर क्या सकती हूँ? तो क्या आपको मेरी टिकट चाहिए? सच में? तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा अब्रॉड जाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे नहीं जाना है। ये लीजिए। ओह शुक्रिया। मैं रुको, मैं तुम्हें ये अंगूठी गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाह, ये तो तुम्हारे लिए बनी है। ये गिफ्ट टिकट के बदले बहुत ज्यादा है। तो फिर तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे ही यहाँ से निकलोगी ना, अपना टूटा हुआ फोन ठीक करवा लेना। मेरा सेल फोन? हाँ। अब मुझे निकलना चाहिए, फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ फिर मिलेंगे। अगर तुम उसे फिर से मिले तो उसे जरूर बताना तुमसे दोबारा मिलना किस्मत नहीं थी, लेकिन नियति थी। उसे कहना कि तुम्हारी माँ ने उसका हाथ पकड़ के उसे तुम्हारे पास भेजा था। समझे तुम? उसका ख्याल रखना। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, उसे जाने मत दो। उसका हाथ कस के पकड़ना और हमेशा खुश रहना, उसे बहुत प्यार करना जैसे मैंने तुम्हें किया।
मुझे जीसू को बताना होगा। पर मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। हाँ सोरा, जीसू की फ्लाइट का टाइम क्या था? कहा था ना मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम हांगशिंग वू है। मेरे पहले प्यार का नाम वो हान जीसू थी। मैं उनका नाम जान सकती हूँ जो आपको पसंद है? मैं तुम्हें अभी ये बात नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं? इसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम हमेशा से ही मेरा जवाब थी। क्या हुआ, कुछ बात है? जू हुआन, मान लो अगर जिस इंसान को तुम अतीत में मिले और जिसे तुम अभी मिल रहे हो वो दोनों ही लोग अलग अलग इंसान हैं, पर अगर वो दोनों एक ही इंसान निकले तो ऐसा सच में हो सकता है क्या जू हुआन? टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल मेरे लिए इसका कोई सेंस नहीं है। मुझे लगता है नामुमकिन को मुमकिन किया है उन्होंने। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों, तुमने ये किसी बुक के प्लॉट में देखा? जू हुआन, मुझे लगता है जाने से पहले मुझे किसी से मिलना होगा। बस करो जीसू। मैं हमेशा सोचता था कि ये अजीब है कि तुम्हें तुम्हारे हाई स्कूल के दिनों के बारे में बात करना पसंद नहीं, फिर भी इस फोटो को तुम कितने अच्छे से संभालती हो। ये सब तुम्हारे उस दोस्त की वजह से है ना, हांगशिंग वू। जब मैंने तुम्हें मेरे साथ यूएस आने के लिए पूछा, मैं उससे मिला। तुम्हारा रीजन क्या है बताओ? जब जब वो मुझे देखेगी तब वो बहुत परेशान हो जाएगी। और मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना जो 10 साल पहले हुआ, और फिर मुझे पता चला उस फोटो में तुम कैसे देख रही थी। यीशु, एक दूसरे को देखकर तुम दोनों को और तकलीफ होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम उसे देखोगे तब उसके मां के बारे में नहीं सोचोगे? और उसका क्या, उसे तुम्हें देखते समय ये भूलना होगा। इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए जैसे तुम अब हो। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ जू हुआन। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। 10 साल पहले तुम्हें प्रपोज करने के बाद मैं तुम्हें लेकर हमेशा सीरियस था। जू हुआन, तुम्हें सच में नहीं पता था? तुम्हें हमेशा लगता था ना मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो इसे मजाक ही मान लेते। फिर जब तक तुम मुझे नहीं कहती तब तक, मुझे नहीं पता कब तक, पर मैं तब तक तुम्हारे साथ रुकूंगा। कम से कम इतना तो करने दो। समय हो गया, चलो अंदर चलते हैं। और अब इस फोटो को वाकई में फेंक देना चाहिए ना? उसने कहा था फ्लाइट 7 बजे की है। शिनवू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या आप नहीं जानती हो कि जीसू अमेरिका में कहाँ गई है? हाँ, मैंने सुना कि वो अमेरिका जा रही है। समझ नहीं आ रहा, अब मैं उसे कैसे बताऊंगा। चुकुंडोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आपको आपकी एक तस्वीर देना चाहता था। ये हे कांक्षिनो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी एक है, ये लो। ये फोटो तो वही है जो मेरे पास आज से 10 साल बाद होगा। हाँ, अगर तुम इसे अपने साथ 10 साल तक रखो तो ये तुम्हारे साथ ही होगा। इसे देखकर मुझे कॉल करना। नहीं नहीं, अगर मैं जीसू से अभी मिला तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। बस ये याद रखना, मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। 2017 में इंतजार करना।
क्या हुआ? क्या तुम जीसू से मिले? नहीं, लगता है मैं फिर से लेट हो गया था। शिन्वो और मिस्टर गैंग और वो छोटा बच्चा भी, वो सब तुम थे। वो सब लोग जिन्हें मैं पसंद करती थी, वो सच में तुम ही थे। ये सब तुम्हारे लिए था। वक्त में फिर से जाना, और मैं जिस भी वक्त में रहा, मेरा जवाब तुम ही थी। ये सब तुम्हारे लिए था। मुझे लगा मैंने तुम्हें इस बार भी खो दिया है। मैं कैसे जाती? अब मुझे समझ आया उन बातों का क्या मतलब था। मेरा मतलब है तुम्हारी माँ की आखिरी रिक्वेस्ट। अरे सुनो, मैं एक बात कहना तो भूल ही गई। हाँ बोली ना। तुम मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखना। आपके बेटे? ओह ये सब थोड़ा अजीब है। ये हो सकता है कि आगे बहुत समय के बाद तुम शिन्वो से मिलोगी, तब तुम उससे ये मत कहना कि तुम उससे ये मत कहना कि तुम नफरत करती हो। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा साथ निभाएगा। मैं सच कह रही हूँ। और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। मैं सच कह रही हूँ, खुश रखेगा। ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में बहुत सुंदर लग रही है। इसे तुम कभी मत उतारना, हमेशा पहने रखना। मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मॉम चाहेंगी कि ये तुम्हारे पास रहे। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें काफी मिस किया। सच में काफी किया। मैं बस तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। और उसके बाद मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ये भी कि मैंने तुम्हें मिस किया। और फिर मैं बाकी चीजों के बारे में भी सोचती रही। उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। और फिर जब तुमने ये कहा कि उस बोर्ड पे तुम्हें होना चाहिए था, तब मैंने तुम्हें ज्यादा मिस किया। मुझे अपने टीचर की बहुत याद आ रही थी। नहीं पता था कि वो तुम हो। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और
मेरी मेमोरीज सब गड़बड़ हो गई हैं टाइम में आगे पीछे होकर। पहले 10 साल जब मैं इंग्लिश नहीं जानता था और जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, और फिर जब मैं 28 साल का 2007 में था, और जब मैं 18 साल का 2017 में आया था, फिर मेरा वापस 2007 में चले जाना। अभी तक मैं अलग अलग मेमोरीज के साथ जी रहा हूँ। इस पूरे वक्त मैं उन सभी चीजों से गुजरा हूँ, इसलिए वो सभी मेरी मेमोरीज हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ और दोबारा सोचता हूँ, लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है, कि उन सभी टाइमलाइंस में मैं हमेशा तुमसे मिला हूं और तुम्हें पसंद किया। इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है। लगता है कभी नहीं बदली जा सकती, पास्ट में जाकर भी नहीं। लेकिन अब मैं इतना जानता हूं कि जैसे चीजें होनी हैं उसे बदला जा सकता है। टाइम जितनी भी बार दोहराया, मैंने तुम्हें हर बार पसंद किया। प्रेजेंट एक चमत्कार की तरह है जो उन सभी गुजरे लम्हों से बना है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए? मैं बस केवल देना ही चाहता हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हो। बर्थडे प्रेजेंट चाहिए मेरे 100 साल का होने तक। यहाँ डॉगू की याद आती है, सच में। डॉगू? मुझे हमेशा तुम्हारे एक्सेस के बारे में क्यों सुनना पड़ता है? मुझे बहुत याद आती है उसकी। टाइम के साथ साथ वो बंदा भी बिल्कुल ध्यान से और संभल कर जो जैसे हुआ था उसे वैसा ही कर रहा है। टीचर, शायद अभी आप जीसू के साथ होंगे, है ना? जीसू अभी खुश तो है ना? मैं तो ऐसा ही सोचना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा वैसा ही रखने के लिए, क्योंकि मैं आपका और जीसू का प्रेजेंट नहीं बदलना चाहता। तो मुझे दो। मैथ्स एजुकेशन के लिए मैं हैंकॉक यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तुम सिर्फ सेकंड ग्रेड में हो और अभी से के साथ के बारे में सोच रहे हो। इसमें थर्ड आकर जाऊंगा वहाँ। कैसे करोगे? दोबारा जन्म लोगे? कुछ भी। इतने विस्तार से जीवन योजना के बारे में कौन लिखता है? यूनिवर्सिटी 2009, मिलिट्री सर्विस 2010 और टीचर्स क्वालिफिकेशन 2015। मुझे सब ऐसे ही जीना है, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है टीचर ने मिलिट्री सर्विस कहाँ की थी? मरीन कॉर्प्स। पहला प्यार ना मिलने पे सबसे मुश्किल रास्ता चुना उसने। यार, इन्हें यहीं पर जाना था। पढ़ाई करो। हर रोज प्रे करता हूँ मैं कि ना कुछ बढ़े और ना कुछ घटे, हमेशा के लिए सब कुछ बस ऐसा ही रहे। अपने प्यारे दोस्तों के साथ इसमें हर किसी ने अपना सपना पूरा किया। Congratulations, Minseo। हाँ, congrats। सुना है कि तुम्हारे कार्टून पे मूवी बन रही है। थैंक यू। अपने हस्बैंड पे मुझे हमेशा से यकीन था। मुझे याद आ रहा है कि कोई अपने डिवोर्स की बात कर रहा था। अब
तुम अच्छा कमाने लगोगे और सोरा के लिए सैलून भी खोल दोगे। मैं इसे एक दुकान दूंगा, फिर हम बच्चे के लिए जाएंगे। तुम कभी भी बकवास करने लगते हो ना। वैसे उनका ध्यान भी मैं ही रखने वाला हूँ। उस बच्चे को जन्म तुम खुद ही दे देना। सच में। कम उम्र में ही बच्चे पैदा करके तुम दोनों ने बहुत बढ़िया किया। हाँ वो तो है, पर टीचर आपके कांग्रेचुलेशंस के हम शुक्रगुजार हैं। जानना चाहती थी कि आप यहाँ कैसे। क्या ये सब? एक्चुअली मैंने सुना आजकल तुम किसी को डेट कर रही हो। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो? हाँ, एक बेस्ट फ्रेंड है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक। ये सही है। क्या तुम उसे शिनू की बहन से मिला सकती हो? तुम मेरे परिवार के साथ छेड़खानी करने में क्यों लगे हो? हाँ क्या? ओह, तुम आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम गर्लफ्रेंड को लेकर आओगे। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ मौजूद है। कौन? ये खूबसूरत लड़की। तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, अरे यार, ये फिर शुरू हो गए। हाँ हाँ, चलो चलो। ये आओ, हम सब के इधर नाम आओ। पे। वो कौन सी जगह थी जब तुमने पहली बार प्यार का इज़हार किया था? Bye, bitch। जब तुम जोग्गू थे। चलो अगला सवाल। तुम लोगों ने प्यार का दूसरा पड़ाव कब पार किया? 1 2 3 चुप क्या कर? हो गया तुम दोनों को? क्या तुम लोग को यकीन है तुम लोग डेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। फायरफ्लाई ब्रिज पे कर क्या रही थी और किसके साथ थी? ये तो शक की बात है। बताओ ना। उस समय जोग्गू था। वो तुम सब करते हैं। चलो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? रुको, छोड़ो भी। रहने दो तुम। बहुत गर्मी है। हे कांगशिंगू, तुम अभी भी गुस्सा हो? मुझे सच सच बताना। क्या? मुझे लगता है वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद था, है ना? वो दरअसल मुझे लगता है वो मेरे टाइप का था। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। इतना जरूरी क्यों है? वैसे भी वो तुम ही थे। हाँ। अरे बोल बोल, जल्दी बोल। सर, मुझे आप पसंद है। हाँ? सिर्फ 1 साल और इंतजार करना, उसका प्यार सच्चा है। हाँ, ये बिल्कुल 10 साल पहले जैसा है, तुम्हारी तरह। ये नहीं चलेगा। चलो। कहाँ पे? बॉयज स्कूल में ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते? ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हम इसी तरह कुछ दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी मेमोरीज बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। तुम क्या सोच रहे हो? बिल्कुल वही जो तुम सोच रही हो। क्या होता अगर जोको की वजह से हमारा अतीत बदल जाता, हमारी यादें भी बदल जाती ना? मान लो किसी दिन हम सुबह उठे और हमारे साथ कुछ अजीब हो गया तो? मान लो ये टाइम स्लिप का होना पलट जाए तो? फिर हमारी यादें भी चली जाएंगी और फिर हम आज की तरह ऐसे साथ भी नहीं रह पाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ लो कि मैं हमेशा ही तुमसे मिलूंगा और इसी तरह हर बार मैं तुम्हें पसंद करूंगा। मैं तुम्हें फिर ढूंढ ही लूंगा। यहाँ क्या है? मेरी दोस्त यहाँ पर पढ़ती है। अच्छा, तो जाकर मिल आओ उससे। मैं उससे अभी नहीं मिल सकता हूँ। हम लोग खाने में क्या खाने वाले हैं? हाँ? ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ किम मिन सो, कहाँ पर हो तुम? फिर से नहीं यार, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। हाँ। कभी
मैंने तुम्हें मिस किया। एक स्टोरी जो फिर से शुरू होगी, उसमें मेरा जवाब हमेशा तुम ही हो।